हमारे साथ मुंबई पुलिस के पूर्व जॉइंट कमिश्नर वाईसी पवार साहब मौजूद हैं। साथ ही हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित भी मेरे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र दीक्षित का मैं पहले रुख करूंगी। जितेंद्र, अभी तक का क्या अपडेट इस पूरे मामले में? इंस्पेक्टर के चलते कमिश्नर को हटाना बहुत बड़ी कार्रवाई, क्या तार आपस में कुछ जुड़ते हुए? कोई जानकारी आपके पास? देखिए, दो तरह से दो थियरीज हैं। एक तो ये कि सचिन वाजे ने जो कुछ भी किया, क्या उसकी जानकारी उनके बॉस मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को थी, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर? क्या एक एपीआई रैंक का अधिकारी इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है कि उसके आला अधिकारियों को भनक तक ना लगे? तो ये एक बड़ा सवाल है। हो सकता है कि परमवीर सिंह को उन्होंने जानकारी नहीं दी हो सचिन वाजे ने और खुद ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिया हो, लेकिन ये सवाल जरूर पैदा करता है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ। और दूसरा ये कि एनआईए के सामने अगर सचिन वाजे कुछ और नाम देते हैं और ये बताते हैं कि उन्होंने परमवीर सिंह की जानकारी में रखते हुए ये सारा कुछ किया, तो फिर परमवीर सिंह के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन अब तक एनआईए की तरफ से ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिली है कि सचिन वाजे ने परमवीर सिंह का नाम लिया हो। जांच सचिन वाजे तक ही आकर ठहर रही है फिलहाल। बिल्कुल ठीक है। जितेंद्र दीक्षित, आप बने रहिए। मेरे साथ वाईसी पवार साहब, जो कि मुंबई के पूर्व जॉइंट सीपी हैं, वो जुड़ रहे हैं। वाजे साहब, पवार साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इंस्पेक्टर और सीपी के बीच में एसीपी, डीसीपी, जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी, इतनी सारे अधिकारी आते हैं, तब बात कहीं जाकर सीपी तक पहुंचती है। सीपी को हटाए जाना इस पूरे मामले में, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें ऐसा है कि रूटीन में ऐसा होता है पुलिस में, कभी कभी कोई स्पेशल जॉब कोई ऑफिसर को दिया जाता है तो वो डायरेक्टली लियाजन करता है जिस ऑफिसर ने काम दिया है। अभी यहाँ पर कमिश्नर ने इनको वो काम दिया था नहीं दिया था, लेकिन जो पूरा सीक्वेंस दिख रहा है जब से इनका पोस्टिंग हुआ मुंबई पुलिस में वापस लिया इनको, उसके बाद में जो पोस्टिंग हुआ वो पहले शुरू से ही उनको क्राइम ब्रांच में दिया। जो पोस्ट इंस्पेक्टर की रैंक की थी वो डाउनग्रेड करके एपीआई के लाइन पर रैंक पे लेके आए और वहां पर इनको वाजे को पोस्ट कर दिया। अभी ये सब जो सीक्वेंस है ये बहुत कुछ बोल के जाता है। इसका कारण एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। जब कोई पोस्ट अपग्रेड की जाती है, डाउनग्रेड की जाती है, तो उसका कारण दिया जाता है कि क्यों पोस्ट अपग्रेड की गई, क्यों डाउनग्रेड की गई। तो कभी कभी किसी को एडजस्ट करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए भी होता है, इवन सीनियर ऑफिसर्स के बारे में होता है। तो यहाँ पर दो इंस्पेक्टर जिसका चार्ज संभालते थे, वहां पर एक ईपीआई को लाके बैठाना, अभी वो मुझे जो लग रहा है, जो दिखता है, जो अनुभव है, उससे लगता है कि ये शायद कमिश्नर को डायरेक्टली रिपोर्ट करता होगा, क्योंकि एडिशनल जॉइंट कमिश्नर क्राइम का कहीं भी पता नहीं दिख रहा है और बाकी सारे अधिकारी, वो बाकी का तो पता नहीं चलता है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच का जो होता है वो ये सारा होल्ड करके रखता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लगता है इसे कि ये कमिश्नर को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। बिल्कुल ठीक है। जितेंद्र दीक्षित, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं इस पूरे मामले पर, बहुत करीब से नजर रखे हुए। जितेंद्र दीक्षित, आपके पास क्या जानकारी है? इंस्पेक्टर और कमिश्नर के बीच में क्या कोई अधिकारी नहीं था कि इतनी बड़ी कार्रवाई की गई तो सीधे इंस्पेक्टर को के अरेस्ट के बाद सीधे कमिश्नर को हटाया गया? देखिए, कमिश्नर को इसलिए हटाया गया है क्योंकि सचिन वाजे सीधे सीधे कमिश्नर को रिपोर्ट करते थे और सरकार के लिए यह जरूरी बन गया था कि वो कमिश्नर को हटाएं, क्योंकि जिस तरह से सरकार पर दबाव बन रहा था। सचिन वाजे को मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का चीफ बना दिया था कमिश्नर ने, और सारे बड़े मामले, आप पिछले 3-4 महीनों के मुंबई के कोई भी बड़े मामले उठाकर देखिए, वो सारे मामले सचिन वाजे को दिए जा रहे थे। टीआरपी स्कैम की जांच कौन कर रहा था? सचिन वाजे। बादशाह का जो फेक फॉलोअर वाला मामला था, सिंगर बादशाह का, वो सचिन वाजे। पोर्नोग्राफी रैकेट की जांच कौन कर रहा था? वो सचिन वाजे कर रहे थे। ऋतिक रोशन, कंगना रनौत के मामले की जांच कौन कर रहा था? वो सचिन वाजे कर रहे थे। तो ये सारे मामलों की जांच सचिन वाजे को दी गई थी। जी बिल्कुल ठीक है जितेंद्र दीक्षित, क्योंकि वाईसी पवार साहब लगातार बने हुए हैं और मुंबई पुलिस में क्योंकि वो कार्यरत रहे हैं तो बहुत करीब से इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। पवार, मैं ये समझना चाहती हूँ पवार साहब आपसे कि जो ये बात जितेंद्र दीक्षित कह रहे हैं कि जितने अहम केस थे वो सिर्फ इंस्पेक्टर सचिन वाजे को ही दिए गए, क्या कोई मिली भगत आप देख रहे हैं?
क्या आप इस सिस्टम में कुछ ऐसा लैप्स देख रहे हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही हो गई और पूरी मुंबई पुलिस की छवि दांव पे लग गई? नहीं, थोड़ा सा इस केस में, इस मामले में ऐसा लगना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कोई ऑफिसर जिसको एक न्याय होती है, जिसको एक ट्रिक होती है कि कोई भी केस खोलने का, ऐसे अधिकारी को कभी कभी इम्पोर्टेंट मामले दिए जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इतने सारे मामले, जो भी इम्पोर्टेंट मामले थे सारे उनको देना, उनका पहली बात तो सीक्वेंस यहाँ से शुरू होता है कि उसको सर्विस में वापस लेना, क्योंकि जिसने वीआरएस ले लिया, जिसको खाजा यूनिस केस में सस्पेंशन हाईकोर्ट के ऑर्डर से था, उसको वापस लाना, बीच में इसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया, बीच में बिजनेस किया, सारे सर्विस रूल तोड़ के काम किया है। और जब वीआरएस इसका मंजूर नहीं हुआ था, उसके बाद में इनको टेक्निकल ग्राउंड दिखा के वापस लिया गया। वापस लेने के बाद में नॉर्मल कोर्स में जिसका रिकॉर्ड खराब है, जिसके ऊपर कुछ मामले दर्ज है, उसको साइड में रखा जाता है। लेकिन यहाँ इनको सारा इम्पोर्टेंट चार्ज दिया गया, वो भी इंस्पेक्टर रैंक अप होने के बावजूद उसको डिग्रेड करके इनको एपीआई होते हुए भी उनको चार्ज दिया गया। इसमें इसके लिए ऐसा शक होने के लिए जगह है और उसका कहीं ना कहीं खुलासा प्रशासन को करना पड़ेगा। ठीक है, वाईसी पवार साहब, जैसा कि आप भी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि सारे अहम केस सचिन वाजे को दिए गए, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या कमिश्नर ने ऐसा कुछ चाहा? क्या ये आरोप सीधे सीधे हम परमवीर सिंह पे लगा सकते हैं, या जो पूरी बात निकलकर सामने आ रही है, सचिन वाजे अगर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए क्या सीधे सीधे कमिश्नर जिम्मेदार हैं? क्या ऐसा कुछ जांच में निकलकर सामने आ रहा होगा कुछ पुख्ता रूप से और इसीलिए हटाया गया है उनको? नहीं, इसका सही जवाब तो गवर्नमेंट देगी, क्योंकि गवर्नमेंट को देना है कि कमिश्नर को क्यों शिफ्ट किया गया। कमिश्नर कोई हवलदार नहीं, कोई इंस्पेक्टर नहीं, कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं, डिप्टी कमिश्नर तक के सडन बदली होना ये बिल्कुल मानी गई हुई बात है, एक्सेप्टेड फैक्ट है। क्योंकि जब भी कोई मामला होता है गलत, तो इंचार्ज जो होता है डीसीपी लेवल तक के सही है, उसके आगे सुपरवाइजरी लेवल में रहते हैं, डीसीपी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां तक के ठीक था। लेकिन सीधा कमिश्नर को हटाया है, तो यहाँ सरकार को कुछ तो लगा होगा कि कमिश्नर का इसमें रोल है। अभी क्या रोल हो सकता है? एक तो ये सारा इसका सीक्वेंस, दूसरा ऐसा है कि इनोवा गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी, ये और मुकेश अंबानी जैसे हस्ती के घर के सामने ये हुआ है, और ये गाड़ियां क्राइम ब्रांच के यानी कमिश्नर के कंपाउंड में मिलती है। ये इनको सब पता नहीं है इसका, जबकि गेट के ऊपर हम लोग भी गए तो हमारी गाड़ी भी चेक की जाती है। ठीक है, जितेंद्र दीक्षित भी मेरे तो साथ सारे लगातार मामले ऐसे दिखाते हैं कि कमिश्नर का इन्वॉल्वमेंट होगा। बिल्कुल ठीक है पवार साहब, जितेंद्र दीक्षित भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित, इतना बड़ा मामला हो जाता है, लेकिन एक हिरेन मनसुख की भी मृत्यु हुई है, उनकी भी हत्या हुई है, वो तार कहां जा रहे हैं, वो जांच कहां पहुंची है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तो एंटीलिया मामला हो गया, लेकिन हिरेन मनसुख की स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया गया था। देखिए, जो मुझे लग रहा है एंटीलिया का मामला और हिरेन मनसुख की मौत का मामला है, दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हिरेन मनसुख इस पूरे मामले में जो अब तक एनआईए से हमें जानकारी मिली है उसके बतौर एक गवाह हो सकते थे, लेकिन उनकी मौत हो गई, तो जांच उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अभी तक जांच सचिन वाजे के पास ही है। अब जो एंटीलिया का मामला है वो एनआईए जांच कर रही है, और जो मनसुख हिरेन की मौत का मामला है वो महाराष्ट्र एटीएस जांच कर रही है। जहां तक एनआईए की जांच का सवाल है तो सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया गया है, कई सारी जानकारियां हासिल हो रही हैं, लेकिन जहां तक मनसुख की मौत का मामला है एटीएस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है। उस सिलसिले में एटीएस की तरफ से कोई जानकारी नहीं आ रही है कि आखिर मनसुख की मौत जो है वो खुदकुशी है या फिर उसको मारा गया है, और अगर मारा गया है तो वो कौन लोग हैं। तो अब तक एटीएस की जांच बड़े ही धुलमुल तरीके से, बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। और कल जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एटीएस की जांच पर भी एक तरह से शक होता है कि वो आखिर इतनी ढिलाई क्यों बरत रहे हैं। ठीक है, पवार साहब का मैं रुख करना चाहूंगी। पवार साहब, आप खुद पुलिस अधिकारी रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर की बात भी यहां पर की जा रही है, क्योंकि सचिन वाजे ने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी, तो क्या एकमात्र सीपी के ऊपर ये पूरा ठीकरा फोड़ना ठीक होगा, या फिर कोई राजनीतिक दल, कोई नेता भी इसके पीछे हो सकता है? आपका अनुभव क्या कहता है?
नहीं, अंदाज तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि जब तक के इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आता नहीं, जब तक के कमिश्नर ये बताते नहीं कि उन्होंने एक किसी के कहने पर एक्शन लिया है, जब तक के सचिन वाजे बताता नहीं है, तब तक के ये मामले में पॉलिटिकल पार्टी को आप अंदाज से कर सकते हो रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जब तक के एविडेंस नहीं होता है तब तक के बड़ा मुश्किल जाएगा, और इसका एविडेंस तो कहीं ना कहीं आएगा। और दूसरा ये है कि ये जो केस, दोनों केस इकट्ठा करनी चाहिए एज पर रूल। जब ये ना एक मामला दूसरे से कनेक्टेड है तो ये सारा तपास एक ही एजेंसी करे तो ज्यादा अच्छा है, पूरा न्याय को केस को दिया जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दोनों केस क्योंकि तार आपस में जुड़े हुए हैं, अगर एक ही एजेंसी जांच करे तो शायद न्याय हिरन मनसुख को भी मिल सके और एंटीलिया केस में जो विस्फोटक से भरी गाड़ी मिली है यह भी पता चल सके कि आखिर इसके पीछे पूरी तरह से कौन था। क्या सचिन वाजे सिर्फ सामने का चेहरा है, पीछे कोई और है, या ये सिर्फ सचिन वाजे की ही साजिश थी? तो फिलहाल आप दोनों ही का बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र दीक्षित आपका भी, पवार साहब आपका भी। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।